मार्केट रेगुलेटर सेबी अब डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग यानी एफ&ओ में निवेशकों की एंट्री पर सख्त नियम लाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती चर्चा यह है कि कौन ट्रेडर एफ&ओ में हिस्सा ले सके। इसका फैसला उसकी इक्विटी एक्सपोजर के आधार पर किया जाए। इसका मतलब है कि किसी निवेशक के पास शेयर बाजार, इक्विटी म्यूचुअल फंड या पीएमएस में कितना निवेश है, ये उसकी योग्यता तय कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक सेबी ये देख रहा है कि डायरेक्ट स्टॉक होल्डिंग, इक्विटी म्यूचुअल फंड और पीएमएस में निवेश को एक तरह के बेंचमार्क की तरह इस्तेमाल किया जाए। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों का इक्विटी में बड़ा एक्सपोजर है उन्हें ही एफ&ओ में एंट्री मिले। सेबी इस प्रस्ताव पर स्टॉक एक्सचेंजों से विस्तृत चर्चा करने की तैयारी में है। सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट के मुताबिक सेबी जल्द ही एक कंसल्टेशन पेपर जारी कर सकता है। इसमें एफ&ओ ट्रेडिंग के लिए प्रस्तावित नियम रखे जाएंगे। इसके बाद हितधारकों की राय लेकर अंतिम दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। ये पूरा मामला इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि हाल के आंकड़ों ने रिटेल ट्रेडिंग पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वर्ष 2024 से 25 में इंडिविजुअल ट्रेडर्स को एफ&ओ सेगमेंट में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तक का नुकसान हुआ। रिपोर्ट ये भी बताती है कि एफ&ओ में शामिल 91% रिटेल निवेशकों ने पैसा गंवाया। रिटेल की तेजी से बढ़ती सट्टेबाजी, अनियंत्रित नुकसान और बढ़ते टर्नओवर को देखते हुए सेबी अब नियमों को कड़ा करने की दिशा में सोच रहा है। इसका मकसद मार्केट में स्थिरता बनाए रखना और रिटेल इन्वेस्टर्स को बड़े जोखिम से बचाना है।